अगर रूम है तो 15,000 का 10,000 का। यहाँ धाम पे लूट मचा रखी है। रास्ते में जो सड़क का काम है, रोड का काम है, वो कल शुरू कराया जा। पिछले 3 साल से लगातार ओपनिंग सेरेमनी पे आ रहा हूँ, मगर प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। बताइए, मैं 4 बजे की लाइन में लगा हुआ, अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुआ। प्रसाद लेकर ढूंढ रहा हूँ दर्शन करने के लिए। केदारनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। देश विदेश से लोग बाबा के दर्शनों के लिए धाम पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार केदारनाथ यात्रा पहले दिन से ही भारी अव्यवस्थाओं का शिकार हो रही है। पहले दिन जहां एक और ठहरने और खाने की भारी दिक्कतें श्रद्धालुओं को हुई, तो वहीं धाम में भारी महंगाई ने यात्रियों की जेबें भी ढीली की, जबकि गरीब तबके के तीर्थ यात्रियों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी, जबकि कई यात्री बिना दर्शन किए ही वापस लौट गए। परेशानी ये हुई है, कल दोपहर 2 बजे से घूम रहे हैं। कल दोपहर 2 बजे से होटल वाले कह रहे हैं रूम नहीं है। अगर रूम है तो 15,000 का 10,000 का। यहाँ धाम पे लूट मचा रखी है। ऐसी लूट तो हमारे गुरुद्वारों में नहीं होती जितनी लूट यहाँ धाम पे मचा रखी। 15-15, 20-20 हजार के रूम दे रहे हैं। क्या दिक्कत है बताओ? क्या मैनेजमेंट कहाँ है बताओ? आपका कहाँ है मैनेजमेंट? तो क्या जब पीछे दिखाओ अपने, ये भीड़ है, कहाँ है आपका मैनेजमेंट? इस भीड़ को हटाने के लिए कहाँ है बताओ? ये सुबह से प्रसाद लेके बैठा हूँ, जल लेके बैठा हूँ, कौन चढ़ाएगा इसे? ऐसे ही जाएगा घर पे बताओ? मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जैसे कल रेलिंग लग रही थी, जो मंदिर के आसपास की जो रेलिंग कल शुरू हुई है। जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कल करा रहे हैं, जो पत्थर वत्थर जो कुछ भी लगा रहे हैं, लेकिन वो कल कर रहे हैं। ये व्यवस्था जैसे रास्ते में जो सड़क का काम है, रोड का काम है, वो कल शुरू कराया जा। कल तारकुल बिछ रहा है। इनको होना चाहिए था ये 10 की 15 दिन पहले कर दें, जिससे जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनको थोड़ा आराम मिले। यहाँ पे ना रहने को टेंट मिल रहा था रात को, और टेंट जो मिले हमें 6-6 हज़ार रुपये में, और 3 लोगों को ये छोटे टेंट मिल रहे हैं 6 हज़ार में। इतनी महंगाई कर रखी है यहाँ पे। पिछले 3 साल से लगातार ओपनिंग सेरेमनी पे आ रहा हूँ, मगर प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। लोगों को लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे की लाइनों में घुसते हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता है। सारे के सारे देखते रहते हैं। हमारी तो यही है कि अगर इतनी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सब लोगों को दर्शन हो जाए। पहले नंबर मुझे रूम नहीं मिला, मैं 3 बजे रूम ढूंढा, नहीं मिला। मैं टेंट में रहा। जी हाँ, कल को हम 2 आए हुए हैं, एक बिछड़ के मेरे साथ है। मेरा फ़ोन जो है बैटरी लो हो गया है। 7 बजे से मैं लाइन में लगा हुआ हूँ। 4 बजे लगा, 7 बजे मैं यहाँ आया। आने के बाद में बिल्कुल धक्का मारकर निकाल दिया। प्रशासन मुझे कुछ नहीं, मतलब हिफाजत नहीं कर रही है। धक्के पर धक्के मैं दब गया था नीचे एकदम। फिर मैं यहाँ बाहर निकला। बाहर निकल कर मैं आप लोगों को ढूंढ रहा था, कोई मीडिया वाला मिले ताकि प्रशासन कुछ व्यवस्था करे, लेकिन व्यवस्था कुछ है ही नहीं। बताइए, मैं 4 बजे की लाइन में लगा हुआ, अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुआ। प्रसाद लेकर ढूंढ रहा हूँ दर्शन करने के लिए। दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहितों ने आरोप लगाया है कि सरकार और प्रशासन द्वारा केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के जो भवन पहले तोड़े गए थे, उन्हें बनाकर नहीं दिया गया, जबकि अन्य भवनों को भी तोड़ दिया गया है, जिससे धाम में यात्रियों के लिए पक्की धर्मशालाएं मौजूद नहीं है, जिससे केदारनाथ धाम में ठहरने की व्यवस्था अधिक नहीं हो पा रही है, जबकि स्थायी टेंट भी बर्फबारी की वजह से टूट रहे हैं। वहीं पैदल रास्ते में भी शौचालयों की भारी कमी है, जिससे भक्तों को परेशानियां हो रही हैं। शासन प्रशासन जो है बने हुए मकानों को तोड़ रहे हैं। हमारे है कि पहले जो मकान इन्होंने तोड़ दिए हैं, उनको उन लोगों को देना चाहिए बना के, और उसके बाद जो है अग्रिम मकानों को तोड़ने की उनको सोचनी चाहिए। आधा मकान तो केदारपुरी में टूट गए हैं, इसलिए सारे यात्री बाहर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूं कि आप यहां के लोगों को मिल बैठ करके बैठें, और जो मकान पहले तोड़ दिए हैं, पहले 10 मकान जो है तोड़ दिए हैं, उनको जो है बना के दीजिए, और उसके बाद जो है अग्रिम मकानों को तोड़ने की सोचें। और बाबा से ये प्रार्थना है, इतनी बड़ी यात्रा यहाँ पर चल रही है और देश विदेश से लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर अव्यवस्थाएँ हैं। इनमें देखिए अभी तक जो है मकानों में जो है बिजली नहीं है, पानी की असुविधा है, और बर्फबारी इतनी है कि हम जो लोगों में सरकार की तरफ से जो है बर्फ़ को साफ किया जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन आज तक कोई भी बर्फ़ इन्होंने साफ नहीं किया है। और लोगों के जो यहाँ पर जो भवन धर्मशालाएँ हैं, हम ये चाहते हैं, विकास के विरोधी नहीं है, पहले जो इन्होंने तोड़ दिए हैं उनको दे ना, बना के दे दो, फिर आगे उनको तोड़ने की सोचें। और आप यहाँ पर देख रहे हैं इतनी कड़ाके की ठंड है, ना कहीं पर अलाव की व्यवस्था है, और यात्री को जो है पीने के लिए पानी नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी
असुविधा जो है इस समय केदारनाथपुरी में देखने को मिल रही है पानी की। उसमें कारण क्या है कि इतनी ज़्यादा तो बर्फ़ गिर गई है और एकदम से यात्री जो है सारे यात्री जो है केदारनाथ पहुंच गए हैं, तो असुविधा होनी। नहीं बिल्कुल इतना तो नहीं है, लेकिन धर्मशाला के हिसाब से जिस तरह अतिथि देवो के रूप में हमारे पूर्वज यहाँ पे उनका सेवा करते थे तीर्थयात्रियों की, बिल्कुल ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं वो सेवा अब के जो नए लड़के हम लोग उस प्रकार से नई जो जजमान और तीर्थ पुरोहितों का जो हमारा रिश्ता है वो हम इस तरह के नहीं निभा रहे हैं। और दूसरी बात ये होगी कि हम यहाँ किसी और को रख रहे हैं, धर्मशाला में किसी और को रख रहे हैं, और वो जो है कमीशन के चक्रों में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो इसका मैसेज अच्छा नहीं है। केदारनाथ धाम में पिछली यात्रा संपन्न होने के 1 माह बाद से ही जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा यात्रा तैयारियों की बैठकों का दौर शुरू हो गया था। हर माह दर्जनों बैठक यात्रा तैयारियों को लेकर की जा रही थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद प्रशासन के दावों की कलई खुल गई। भले ही प्रशासन केदारनाथ में विषम भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा हो, लेकिन केदारनाथ पैदल मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाल स्थिति प्रशासन के निकम्मेपन को दर्शा रही है। आगामी दिनों में और अधिक तीर्थयात्रियों के आने की संभावनाएं हैं। ऐसे में कैसे यात्रा व्यवस्थाएं सुधरेंगी, यह बड़ा सवाल है। संवाद 365 के लिए कुलदीप राणा आजाद की रिपोर्ट।